एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में 24 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जलगंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश रखी गई है और 3 दिवसीय कार्यशाला में 2000 से अधिक ज्यादा प्रतिनिधि, अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संवर्धन के लिए काम करने वाले अधिकारियों की जमकर प्रशंसा की। कार्यशाला के दौरान उन्होंने कहा कि आज प्यासा कुआं के पास नहीं आया है, बल्कि कुआं प्यासे के पास आया है। राज्य सरकार पंचायतों के विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है और हर संभव प्रयास कर रही है। पंचायतों के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार खड़ी है। देखिए खास रिपोर्ट। आज प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया है। सरकार आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगी। ये बात कही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ शुरू से ही तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं की व्यवस्था थी, लेकिन हमें इन्हें सहजने के काम को कर्मकांड की तरह नहीं लिया, बल्कि 3 महीने तक सतत अभियान चलाया। इन्हीं की बदौलत राज्य को पुरस्कार मिले हैं। पानी की बूंद बूंद अहम है। जल से हमारा संबंध प्राण और आत्मा का है। जल के पास जाते ही हमें अलग तरह का एहसास होता है। जल की रचना कुछ ऐसी है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटे आते हैं। डॉक्टर और अस्पताल वाले भी इन तिथियों में अधिक मरीज आने की संभावना रखती हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायतों के माध्यम से एक बगिया मां के नाम की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने सरपंचों को 25 लाख तक की राशि खर्च करने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो केवल शुरुआत है, आगे और भी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांवों को मजबूत करके ही देश को सशक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे भारत को दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। ऋतु आए फल हो, ऋतु तो आने तो ऋतु क्या करना, ऋतु हमारी धीरे से परमात्मा की कृपा से आप अपन सब बैठ करके संवाद करके कुशाभाऊ ठाकरे, आपको अंदाजा है जिस सभागार में हम बात कर रहे हैं, ये 1956 से लगा करके नई विधानसभा बनने तक ये विधानसभा ही थी। हम तो मौका दे रहे हैं, आने वाले समय में आप नई विधानसभा तक पहुंचो, ये उसकी शुरुआत, उसकी परंपरा। आज हमारे पास स्थानीय शासन के नाते 74वें संविधान संशोधन के बाद जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मंत्री, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर पंचायत, इसी को क्रमशः चरणबद्ध रूप से आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश के इस घोष वाक्य के आधार पर 3 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया है, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी। माननीय आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आपका भी वंदन। और प्रदेश भर से आप सब इस राजधानी भोपाल में बैठ करके हम सब विचारों की गंगा में अमृत मंथन कर रहे हैं। सभी माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत, सरपंच, सचिव भाइयों और सभी आगंतुक अतिथियों का दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार भी करता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं।
ये दोनों बातें अपने साथ जुड़ी हुई। हमारे यहाँ शासन की परंपरा, शासन गांव से जुड़कर के भारत की सच्चे अर्थों में, ग्रामीण क्षेत्र से भारत की अगर आत्मा महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा कहीं विराजमान है तो वो ग्रामीण अंचल में है, गांवों के माध्यम से। वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ऐसे में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके शासन करने की पद्धति, सुशासन के दृष्टिकोण और राज्य की रचना से सुदीर्घ लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 का अमृत काल कैसा होगा जब हमारी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाए। ऐसे में उस शताब्दी के 47 तक के कल्पना के लिए हमारे लिए चरणबद्ध रूप से वर्तमान के दायरे के अंदर जिला पंचायत, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़े। आदिकाल से हमारे ऑटोनॉमी समाज में रही है, तो सुशासन की उस स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयां अपना सशक्त रोल कैसा अदा करें। इनके लिए कठिनाइयां क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र हैं, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा। मुझे मालूम नहीं है वो पद्धति हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूं। हमारी ये 3 दिन की कार्यशाला भी अगर हुई है तो कार्यशाला के लिए हमारे मंत्रालय में माननीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार किया कि बुला करके विचार होना चाहिए। तो गए साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो ये जो अपना हमारी सरकार की गवर्नेंस का जो भाव है, ये आपकी उन कठिनाइयों को समझ करके उसके मार्ग निकालने का ही तरीका है। तो ये प्यासा कुएं के पास नहीं आया, कुआं प्यासे के पास आया। इसलिए इस बात को समझे, इस बात के लिए आनंद करें कि आपके भाव को समझ करके मंत्रालय ने आपको आमंत्रित किया। और इससे बढ़कर के भी बात बुलाया मंत्री जी ने, मंत्री जी के साथ आपको बात करना है। लेकिन जैसे घर में हम अपने इस भाव को भी समझ लें कि मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी सौभाग्यशाली हूं। और मैं धन्यवाद देता मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है। तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिनको मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान ने गत वर्ष प्रारंभ किया। और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने केवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रहेगी, पता ही नहीं चला। जिले भारतवर्ष में भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सदूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से। पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो हमारे यहाँ प्रारंभ से थे, लेकिन इसको कर्मकांड की तरफ न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। वैसे तो का जल का अपना सबका जीवन से संबंध आता है और ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत के लिए आपने चिंता करवाई, ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जल से जो संबंध आता है ये इसी प्रकार से कि हम प्रतिदिन अगर स्नान भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम में से इस जिज्ञासा का समाधान के लिए उत्तर खोजने जाएंगे तो हमको अपने
आपसे कई सारे प्रश्न मिले। कोई कह रहा है शरीर की शुद्धि के लिए, कोई कह रहा है शरीर को अच्छा लगता है इसलिए, अलग अलग प्रकार। लेकिन सनातन संस्कृति के माध्यम से जल से मनुष्य का संबंध, हमारी सबकी पृथ्वी पे उत्पत्ति अगर हुई तो जल जीव के रूप में हुई, तो हमारे एक तरह से इस लौकिक जगत के हमारे माता पिता की भूमिका से भी पहले भूमिका प्राण के रूप में आत्मा अगर आई है तो जल से आई है। इसलिए जल सदैव सबको आकर्षित करता रहता है। जल से हमारे अपने जीवन के संबंध का, निराशा का दौर हो, आनंद का क्षण हो, जल के पास जाते ही आपको एक अलग प्रकार की एहसास होता है। और केवल वहां नहीं, हमारे यहाँ तो मेंटल हॉस्पिटल भी, ये जो शीतलता के आधार पर ग्रहों की रचना से हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो हमने सुना, लेकिन अमावस पूनम में भी अगर ये हमारे ग्रहों के आधार पर चंद्रमा का आकर्षण जो है वो उस तरह से एक ज्वार भाटा भी आते हैं, तो अमावस पूर्णिमा को ही आते हैं। और मेंटली हॉस्पिटल वाले भी अपने यहाँ ज्यादा मरीज आने की संभावना मानते हैं, 3 तिथियों के आधार पर ही मानते हैं। क्योंकि जब जल की रचना में अगर केवल वहां नहीं, एक वेद वाक्य जल पिंडे तत् ब्रह्मांड, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। और पिंड की 5 तत्वों से बनी रचना में 70% जल, तो जल का होने से हमारे अंदर का जल का प्रेशर, जब शीतलता के आधार पर समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं तो इस शरीर का जल भी तो ऊपर खींचते हैं। तो मानसिक स्ट्रेस होने के कारण से मानसिक फिट जब आते हैं तो वो हमारे लिए उसी प्रकार से ले जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस भूगर्भीय रचना के अंदर जल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन के साथ बाकी पूरी जुड़ के दिखाई देते हैं। ऐसे में आज सबको पुरस्कार मिले, मैं आपको बधाई देता हूं। और वापस नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना, इसको कर्मकांड की तरफ ले लेना, दोबारा फिर जलगंगा संरक्षण अभियान की आप अच्छे से प्लान करें और अच्छे से बढ़ाएं। कितनी सुंदर सुंदर बावड़ी मिल रही है, कितने अच्छे जल स्रोत मिल रहे हैं। और आज नई तकनीक के बलबूते पर आप नए तालाब भी बना रहे हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं कि जल का संचय ज्यादा कैसे हो जाएगा। और उसके माध्यम से न केवल भूगर्भीय जल भंडारण बढ़ेगा, बल्कि मत्स्य पालन से लेकर के बाकी सब चीजों में भी विचार कर रहे हैं। एक बगिया मां के नाम से लेकर कई प्रयोग हुए हैं, इसकी भी बधाई देना हूं। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कहा कि पंचायत के माध्यम से कई सारी जो मूलभूत चीजें, उन मूलभूत चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है, तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत, और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात, आज से देते घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की रेखांकित करते हैं, तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय के देश भर में है क्या। ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल शुरुआत करने के लिए आया हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं जब अगली बार हो रहूंगा तो बाकी बच्चे कामों पे भी हम काम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीजों का या प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूंगा हमारे माध्यम से, चूंकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने के रोजगार के मौके ढूंढे।
नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जो हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात की, और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही, जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में ये भी अधिकार दे रहे हैं, ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है, तो गांव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का एक संकल्प यद्यपि बड़ा है, लेकिन आप मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। अब कई पंचायतों में तो सुव्यवस्थित विकास का भी संकल्प लेके बढ़े। तब विदिशा से शुरुआत हो रही है कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करें। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है, और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी। 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली है, लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करें। पेयजल के लिए भी उसी प्रकार पंचायतें सोलर का उपयोग करते बिजली के बिल से भी छुट्टी पा सकेगी। ऐसे कई सारे काम अपनी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कथा तो नहीं सुन रहा, ताली वाली बजा के आनंद भी ले सकते हैं। भोपाल कुशाभार ठाकरे सभागार में पंचायत ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग के विविध प्रकार के कामों को लेकर के मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है। और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश किस प्रकार से रहे, उसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। एक घोषणा माननीय मंत्री जी के सुझाव पर हमने की है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये जब शिक्षा विभाग में जाएं, शिक्षा संस्थान को देखें, तो इनका दौरा प्रभावी बने, शासन उसको गंभीरता से लेगा, उनके बताए गए सुझावों पर भी अमल करेगा और उनके माध्यम से हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। भारत सरकार ने हमारे कई जिलों को इसी माध्यम से देश के अंदर खंडवा नंबर 1 का जिला हुआ है। अभी तक हम स्वच्छता में और बाकी चीजों में आगे थे, लेकिन हम पेयजल और भूजल भंडारण से लेकर के जलगंगा संरक्षण के अभियान के माध्यम से खंडवा अपनी इस भूमिका में आगे आया है, जब देश में नंबर 1 का स्थान लाता है। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में बड़ी संभावना है और हमारी पंचायतों के माध्यम से हम सभी प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामना है।